नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने एक कहानी पढ़ा था और आपको याद होगा कि आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से वो कहानी है और पाठ है 4। शीर्षक है कहानी का हार की जीत। बच्चों, वो कहानी हमने अधूरी छोड़ी थी। भाग 1 में आप उसकी पूरी कहानी देखेंगे और जो बची हुई कहानी है आज के भाग 2 में उसको हम पूरा करेंगे। बच्चों, मैं आज के इस पाठ को शुरू करने से पहले जो पहले भाग में जो कहानी जहां हमने ख़त्म की थी वहां तक की कहानी को फिर से सुनते हैं और याद करते हैं कि हमने क्या-क्या उस कहानी में देखा था। कहानी यूँ शुरू होती है बच्चों कि एक हैं बाबा भारती और उनका प्यारा घोड़ा था सुल्तान। तो बाबा भारती अपने प्यारे पालतू जो घोड़ा था उसको बहुत प्यार और बहुत दुलार से उन्होंने रखा था, बहुत देखभाल करते थे और उसके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। खेत, ज़मीन, धन, दौलत, घर बार। वो एक मंदिर में रहते थे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद, भगवान को याद करने के बाद जितना भी समय बचता था वो अपने घोड़े को समर्पित था। घोड़े को पूरा अपना समय देते थे, उसको नहलाने, खिलाने, उसके लिए घास लाने, यहाँ तक कि उसकी मालिश करने, है ना। और शाम के समय जब तक वो उसके ऊपर सवारी करके 8-10 मील घूम नहीं लेते थे तब तक उन्हें चैन ना आता था। उनके घोड़े की चर्चा दूर दूर तक होती थी और बड़े गर्व से वो अपने घोड़े के बारे में बताते भी थे लोगों को, क्योंकि उनका घोड़ा था ही इतना सुंदर, बहुत मजबूत, बहुत सुंदर और बहुत ताकतवर और काफ़ी तेज़ दौड़ने वाला। जब वो उसकी सवारी करते थे तो वो हवा से बातें करता था। कहने का अर्थ है कि बहुत तेज़ दौड़ता था। तो इनके घोड़े की चर्चा और ख्याति दूर दूर तक थी और तब तक एक डाकू था खड़क सिंह, उसके कानों तक भी इनके घोड़े की जो कहानी थी, चर्चाएं थी, वहाँ तक पहुँची और उसके मन में लोभ जागा कि ओह, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। ये साधु महात्मा के पास इस घोड़े का क्या काम? मैं इसकी सवारी करता और ये मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। और इसी अभिलाषा के साथ, इसी चाह के साथ वो उस घोड़े को देखने की इच्छा मन में लेकर एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। और वो इतना खतरनाक डाकू था कि लोग उससे दूर भागते थे, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। तो दोपहर में वो बाबा भारती के पास पहुंचा। बाबा भारती ने उससे पूछा, बोलो कैसे हो खड़ग सिंह? तो खड़ग सिंह ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं आपके घोड़े की ख्याति सुनकर, तारीफ सुनकर, चर्चाएं सुनकर उसे देखने की इच्छा लेकर आया हूँ। बाबा भारती ने कहा, उसने बहुत आश्चर्य से पूछा था और बाबा भारती ने बड़े घमंड से कहा था, हाँ वो है ही ऐसा कि कोई उसे एक बार देख ले तो उसकी छवि आंखों में बस जाती है। बाबा भारती को अपने घोड़े के बारे में बताने में बड़ा गर्व महसूस होता था और लोग उसकी तारीफ भी करते थे। तो अस्तबल की ओर उन्होंने कहा कि चलो अस्तबल में देखो मेरे घोड़े को। तो जैसे ही वो दिखा रहे थे और बता रहे थे अपने घोड़े के बारे में, बोले कि देखो कितना सुंदर है। और जब देखने के बाद खड़ग सिंह सोचने लगा कि इतना सुंदर घोड़ा,
उसे सचमुच आश्चर्य हो रहा था। तो उसने कहा बाबा भारती से कि इसकी चाल भी मैं देख लेता तो और मज़ा आता। तो बाबा भारती तो थे ही गर्व में, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, और तुरंत उसके ऊपर वो सवारी किए और दिखाए कि वो कितना तेज़ दौड़ता है। इसके बाद खड़ग सिंह ने क्या कहा था बच्चों, कुछ याद है? खड़ग सिंह ने कहा था, ये घोड़ा तो मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। तब बाबा भारती के मन की स्थिति क्या थी बच्चों, कुछ याद आया? अगर आपने भाग 1 देखा होगा तो ज़रूर याद होगा। बाबा भारती बहुत बेचैन हो गए थे। खड़ग सिंह बोलकर तो चला गया, अब बाबा भारती के मन में एक डर समा गया, एक डर बैठ गया था कि शायद खड़ग सिंह मेरे घोड़े को चुरा लेगा। बाबा भारती पहले से ज़्यादा सतर्क रहने लगे थे और उनकी रातों की नींद भी उड़ गई थी। वो हमेशा परेशान रहते थे और हमेशा उसके देखभाल में मगन रहते थे। बच्चों, ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए और किसी घटना के बाद जब समय बीतता जाता है तो उसके बारे में हम थोड़े से लापरवाह होने लगते हैं और उन चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो बाबा भारती भी धीरे धीरे उनके मन में जो डर था, जैसे जैसे समय बीत रहा था वो थोड़े थोड़े आश्वस्त होते जा रहे थे कि अभी तक तो आया नहीं, उसने ऐसा कहा था लेकिन वो कुछ करेगा नहीं, और वो निश्चिंत हो गए। एक दिन बाबा भारती घोड़े पर सवारी करके कहीं जा रहे थे। अचानक बताइए किसकी आवाज़ आई थी? एक अपाहिज की आवाज़ पीछे से आई और उस आवाज़ पर वो चौंक गए थे। उन्होंने अपना घोड़ा रोका और पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने क्या कहा था बच्चों कि मैं बगल वाले गांव में जो वैद्य जी हैं उनका सौतेला भाई हूँ और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, क्या मुझे वहाँ पहुँचा दोगे? बाबा भारती ने देखा कि ये तो अपाहिज है, असहाय है, निर्बल है। उन्होंने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और खुद घोड़े की लगाम पकड़ के नीचे धीरे धीरे चल रहे थे। अचानक क्या हुआ था बच्चों? उनके हाथ से लगाम उस घोड़े पर बैठे अपाहिज ने पकड़ ली थी और वो तन कर बैठ गया था घोड़े पर और अचानक तेज भगाने लगा घोड़े को। कहानी में आपने देखा कि कहा जा रहा है, जरा ठहरो। किसने कहा था? बाबा भारती ने। जब उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा लेकर तो वो भाग रहा है, जो घोड़े पे बैठा अपाहिज था, और वो तो खड़ग सिंह ही था। हाँ, तो आवाज़ सुनकर वो रुका कि नहीं? चलिए आगे कहानी में देखते हैं। खड़ग सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। ये बाबा भारती ने कहा। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती के निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंख से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। कसाई जानते हैं बच्चों, जो बकरे को काटता है ना? तो बड़े कातर नज़रों से, कातर निगाहों से उन्होंने उसकी ओर, खड़ग सिंह की ओर देखा और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह, एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती बड़े कातर भाव से कह रहे हैं कि तुम लेकर जा रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है। क्या है प्रार्थना? आगे देखिए। तब खड़ग सिंह ने कहा, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब बाबा भारती कह रहे हैं, आप घोड़े का नाम न लो,
मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। अब खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। अब खड़ग सिंह सोच रहा है कि आखिर बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा। वो सोच में पड़ गया। बाबा भारती के इस व्यवहार से उसे बहुत आश्चर्य हुआ। आगे देखिए, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा। सिर मारा का अर्थ है कि बहुत दिमाग लगाया, परंतु कुछ समझ न सका, समझ में नहीं आया उसके। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुंह पर गड़ा दी। आंखें गड़ा दी, मुंह पर गड़ा दी का क्या अर्थ है बच्चों? नजरों से उनके चेहरे को देखना और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? क्योंकि बाबा भारती ने आग्रह किया था कि ये जो घटना है इसके बारे में किसी से मत कहना, मत बताना। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना के बारे में पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध न रहा हो। बच्चों देखिए, जब अपनी चीज़ दूसरे के पास चली जाती है तो एक बड़ा मोह होता है कि अरे उसने मेरी चीज़ें ले ली। लेकिन वो तो साधक थे, साधना करते थे भगवान की, और बड़े निश्चल भाव से, बहुत कातर नज़रों से वो पहले उन्होंने देखा था। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब ये डाकू के पास चला गया है, अब तो मैं इसे वापस ले ही नहीं सकता, तो क्या मोह करना। उसने नज़रें फेर ली थी उन्होंने घोड़े की तरफ से। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, कहानी आगे देखिए। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। फूल की नाई, नाई का अर्थ है बच्चों तरह, मतलब फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भक्ति भजन न कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। बच्चों, ये जो व्यवहार होता है ना, ये जो महापुरुषों का, महात्माओं का विचार जो होता है, वो बड़े से बड़े डाकू, खूनी, जो गलत काम करने वाले, उनका भी हृदय परिवर्तन कर देता है। तो बाबा भारती के उन शब्दों ने खड़ग सिंह के मन में एक विचार पैदा किया, और खड़ग सिंह सोच में पड़ गया है कि जिस घोड़े के लिए बाबा भारती बिल्कुल दिन रात की चैन तक खो चुके थे, इसकी रखवाली में वो रात में सोते नहीं थे, भगवान का भजन करना भूल गए थे, उसे कैसे उन्होंने मुझे दे दिया। और उन्हें घोड़े की चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता थी कि अब कोई गरीबों की मदद नहीं करेगा, गरीबों के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, किसी असहाय को सहारा नहीं देगा। ये सोचकर खड़ग सिंह विचलित हो उठा, वो परेशान हो उठा। देखिए कहानी में आगे क्या होता है। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बच्चों, बाग का अर्थ है घोड़े की लगाम, है ना। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक तक पहुंचा, और फाटक खुला पड़ा था।
किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, घोड़े की रखवाली करते थे ना। हाँ, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। बच्चों, डाकू खड़क सिंह वापस उसी जगह पर गया है जहाँ पहले बाबा भारती हमेशा तैनात रहते थे, और वो जगह जीवन से भरी हुई दिखाई देती थी। मंदिर में घंटियाँ भी नहीं बज रही थीं, कोई हलचल नहीं थी, और वो फाटक भी खुला हुआ था जहाँ पहले सुल्तान रहता था, और उसके बाहर बाबा भारती उसकी रखवाली करते दिखाई देते थे। क्या है वो दृश्य, देखिए। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। पश्चाताप, पछतावा, है ना, दुख के आंसू, क्योंकि उसका मन दुखी हो गया था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल में स्नान किया। इसके पश्चात, मतलब इसके बाद, इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, मतलब बेमन से चलना। उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर भारी बना दिया। मन भर मतलब बच्चों, एक मन। आप लोग तौलते हैं ना, 1 किलो 2 किलो, तो 1 मन 2 मन, तो उतना भारी उनका पांव हो चुका था, क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ तो सुल्तान है नहीं, खड़क सिंह उसे लेकर जा चुका है। और भारी भारी मन से, निराशा से, घोर निराशा से वो चल रहे थे। अचानक वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर जोर से हिनहिनाया। अब देखिए क्या होता है। बाबा भारती तो सोच रहे थे कि वहां कोई नहीं है, लेकिन पिछली रात खड़क सिंह उनके घोड़े को वहां बांध आया था, और घोड़ा अपने मालिक के पैरों के आहट को पहचान चुका था। पदचाप, पैरों की आहट। अब क्या हुआ बच्चों? अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि खड़क सिंह मेरी बातों को समझ गया है, और वो कह रहे थे कि अब कोई गरीबों के सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वो अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये खुशी के आंसू थे ना बच्चों, क्योंकि उनका घोड़ा सुल्तान उन्हें वापस मिल गया था। ये आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। कहने का अर्थ है बच्चों कि आंसू एक तो दुख से निकलते हैं और कभी कभी खुशी से भी निकल जाते हैं, और मिट्टी में जब वो आंसू गिरे तो दोनों एक हो गए। बच्चों, ये थी कहानी बाबा भारती के उस प्यारे घोड़े सुल्तान की, और एक उसमें डाकू भी था, डाकू खड़क सिंह। तो सहृदय बाबा भारती जो थे, ज्ञानी और जो बहुत ही करुणा से भरे हुए, उनके विचारों ने उस डाकू खड़क सिंह के भी विचार को बदल दिया, उसका मन बदल दिया, उसका व्यवहार परिवर्तन कर दिया कि उसने छीने हुए घोड़े को वापस उनको सौंप दिया था। ये कहानी बच्चों क्या सीख देती है कि अच्छा व्यवहार, और अगर आप मन से किसी चीज़ को चाह रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, तो वो आपसे कभी दूर नहीं होने वाली है। बच्चों, इस कहानी को किसने लिखा है? चलिए उनको भी देख लेते हैं, उनसे भी परिचय प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, इस कहानी के लेखक से परिचय करते हैं। यह कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानियों में से एक है
और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन जी ने लिखा है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे थे। बच्चों, कितनी जीवंत थी ये कहानी। ऐसा लग रहा था कि सारे दृश्य आंखों के सामने घटित हो रहे हों। चलिए, आपके इस पाठ में कुछ अभ्यास कार्य भी हैं, उनको भी हम लोग कर लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए और अब बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुना। तो प्रश्न है कि सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। 4 विकल्प दिए गए हैं। बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया, बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया, या बाबा भारती असावधान हो गए। बताइए बच्चों, क्या है इसका सही जवाब। देखिए, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया था, क्योंकि धन दौलत और उन सब से कीमती चीज़ तो उनका सुल्तान ही था। बाबा भारती ने घोड़े को खो दिया था, तो अब उन्हें चोरी का डर नहीं रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा लगाव, सबसे ज़्यादा कीमती उनका घोड़ा ही था, और जब वो चोरी हो गया था तो अब उनके मन में चोरी का कोई डर ही नहीं था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। 4 विकल्प से एक ही विकल्प सही है बच्चों। देखिए, बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था, और बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। बताइए बच्चों, कौन सा विकल्प सही है जो आपने चुना है, क्या वो सही है? हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। प्रशंसा चाहना एक सामान्य मानवीय भावना है। इसी कारण से हमने ये प्रश्न का उत्तर चुना है कि प्रशंसा चाहना एक सामान्य प्रशंसा चाहना एक सामान्य मानवीय भावना है, जो यह दर्शाता है कि बाबा भारती भी सामान्य मनुष्यों की तरह भावनाओं से युक्त थे। हाँ बच्चों, इसीलिए इस उत्तर को चुना गया है। आगे कुछ और भी अभ्यास कार्य हैं, उसको भी देखिए। आपने अभी जो कहानी पढ़ी उसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा। उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा? अपने उत्तर का कारण भी आपको लिखना है। यह शीर्षक इसलिए उपयुक्त है क्योंकि खड़ग सिंह की कैसे हार हुई थी बच्चों? उसके द्वारा घोड़े को वापस करने से, है ना। वास्तव में उसकी नैतिक जीत थी, और बाबा भारती की भौतिक हार, घोड़े को खोना, है ना, खो चुके थे, ये उनकी हार हो गई थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक जीत में बदल गई। मतलब उन्होंने उस खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया था, अपने बात से, विचार से, अपने व्यवहार से। यह दर्शाता है कि कभी कभी हार में भी जीत छिपी होती है ना बच्चों। चलिए, एक और शीर्षक इसका हो सकता है, वो भी देख लेते हैं। यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। ये भी एक शीर्षक हो सकता था, है ना बच्चों। डाकू का हृदय परिवर्तन क्यों हो सकता था? बाबा भारती ने कहा था कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। तभी खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और पुनः घोड़े को बाबा भारती को वापस दे दिया। है ना बड़े आश्चर्य की बात। चलिए आगे देखते हैं। एक और शीर्षक हो सकता है बच्चों, परिवर्तन का चमत्कार या करुणा की शक्ति। कारण ये है कि ये शीर्षक खड़ग सिंह के चरित्र में आए बदलाव और बाबा भारती की करुणा के प्रभाव को दर्शाते हैं। कहने का अर्थ है बच्चों कि इसके 3 शीर्षक हो सकते थे जो आपके सामने हैं।
तो सबसे सुंदर शीर्षक तो था हार की जीत, हारा हुआ चीज़ जो कि फिर जीत गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार लिखिए। कहानी की पंक्तियां हैं बच्चों कि भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अर्थ यह है बच्चों कि यह पंक्ति बाबा भारती के घोड़े के प्रति गहरे लगाव को दर्शाती है। वे अपना अधिकांश समय भगवान की भक्ति में बिताते थे और शेष समय पूरी तरह से घोड़े की देखभाल में। ये हमने कहानी में देखा था और पढ़ा भी था। चलिए आगे देखते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। यह वाक्य दोनों पात्रों की मनोदशा को दर्शाता है। बाबा को अपने घोड़े पर गर्व था, जबकि खड़ग सिंह घोड़े की असाधारण सुंदरता से चकित था। यही भाव था ना बच्चों दोनों के मन में, क्योंकि वो गर्व से अपने घोड़े को दिखा रहे थे और खड़ग सिंह बिल्कुल आश्चर्य से घोड़े को देख रहा था। एक लाइन में दो भावों को दर्शाया गया है। देखिए, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। इसका अर्थ यह है बच्चों कि यह वाक्य खड़ग सिंह के चरित्र की मूल प्रवृत्ति को दर्शाता है। जैसे हमने बात की थी कि डाकू का स्वभाव कैसा होता है, बिना मेहनत किए, बिना कुछ मूल्य दिए वो चाहता है कि ये चीज़ें हमारी हो जाएं। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। डराना, धमकाना, चुपके से उठा कर ले जाना, यही होता है ना बच्चों ऐसे लोगों का चरित्र और मनोवृत्ति। तो इसीलिए ये कहा गया है। देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। अब यह वाक्य बाबा भारती की असहायता का मतलब क्या होता है? असहाय होना और दुख को व्यक्त करता है। वे जानते हैं कि खड़ग सिंह को रोक नहीं सकते, इसलिए वे अपने प्रिय घोड़े को खोने की पीड़ा महसूस कर रहे थे। बिल्कुल असहाय अपने आप को महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते थे। डाकू तो हिंसक होते हैं, खूंखार होते हैं, तो इसलिए उन्होंने चुपचाप अपने घोड़े को दे दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। ये जो पंक्ति है बच्चों, ये काफ़ी दुख से भरी हुई थी, है ना। यह वाक्य बाबा भारती की आदत और वर्तमान स्थिति के बीच के अंतर को दर्शाता है। वे अनजाने में घोड़े की देखभाल करने जा रहे थे, जो उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी उसको पूरा करने जा रहे थे। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि घोड़ा अब उनके पास नहीं है, क्योंकि वो उनके समझ से वो तो खड़ग सिंह के साथ जा चुका था। घोड़ा तो वो दे चुके थे खड़ग सिंह को, और उन्हें लगा कि अरे मैं तो फिर जा रहा हूँ अस्तबल में, वहाँ तो घोड़ा होगा नहीं। और इसके बाद उनके पाँव ठिठक जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं। यही भाव है इस पंक्तियों में। आगे देखिए, तो यही भाव है इन पंक्तियों में। बच्चों, आज आपने इस कहानी के दूसरे भाग में कहानी को पूरा देखा और कहानी के भाव को समझा। इन आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए अभ्यास कार्य को भी किया। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और बाबा भारती के चरित्र, खड़ग सिंह का चरित्र और सुल्तान के उस अद्भुत रूप को भी आपने महसूस किया होगा। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे बहुत सारे नए नए शब्दों के साथ, बहुत सारी नई कहानियों के साथ, और अब अगले पाठ में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।